Hello everyone, I am Monica. Today I will start chapter 7 chapter 7 of class 7th mathematics. Here some important terms, actually some important definitions and also about angles. Okay, पैरेलल लाइंस. अब देखो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा ए बी पैरेलल सी डी. ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी पैरेलल टू सी डी, इस टाइप से. ठीक है, ये तो बात की बात हुई. ठीक, अभी देखो पैरेलल लाइन कब होगी? टू लाइंस आर पैरेलल इफ दे आर इन द सेम प्लेन, दे डू नॉट इंटरसेक्ट. ठीक है, अगर वो सेम प्लेन पे ड्रॉ हो रही हैं तो वो पैरेलल लाइंस है. ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज क्या है कि वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. ठीक, सपोज मैंने ये लाइन बना दी, सपोज देखना ये. ठीक, क्या ये पैरेलल है? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप इनको, अभी तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है लेकिन फिर भी ये पैरेलल नहीं है. क्यों नहीं है? जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी. ठीक है, करेगी ना इंटरसेक्ट. तो इस वजह से अगर आपका डायग्राम ऐसा भी ड्रॉ है तो भी ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी. समझ में आ गया? जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, कभी भी नहीं. ठीक है, आप इन टू लाइंस को आप जितना भी बढ़ाओगे ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो ये क्या है? ये पैरेलल लाइंस है. ठीक है, समझ गए? और पी क्यू क्या है आपका? पी क्यू है ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक, क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन. अब देखो मैंने आपको पढ़ाया था वर्टिकली अपोजिट एंगल. यहाँ ध्यान से देखना, ये सब यूज होगा एक्सरसाइज 7.2 में. ठीक है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वो इजी हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ देखना, ये बना हुआ है डायग्राम आपका, मैंने सिंगल लाइन ली है. ठीक है, तो आप एक बात बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होता है? एक ये वाला जो लिखा हुआ है 1 and 4, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है, और यहाँ क्या है? 2 and 3, ये भी इक्वल होंगे. ठीक है, समझ में आ गया? ये तो हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात. सेम एज इट इज वही जो आपका यहाँ पे यूज हुआ है वही यहाँ यूज होगा. तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब देखो, अब स्टार्ट करती हूँ मैं आज का टॉपिक. ठीक है, अब देखो, अ ट्रांसवर्सल फॉर्म्स द फॉलोइंग एंगल्स विद द टू गिवन लाइंस. देखो ये 4 टाइप्स के एंगल मेनली ड्रॉ होते हैं इसमें. ठीक है, मैं बताऊंगी, डोंट बी वरीड अबाउट इट. देखो, the first one is exterior angles, the second one is interior angles, the third one is alternate angles and the fourth one is corresponding angles. ठीक है, अब देखो exterior angle means जो exterior होगा. ठीक है, जो एंगल्स एक्सटीरियर होंगे वही क्या है? एक्सटीरियर एंगल. अब एक्सटीरियर का मीनिंग क्या होता है? एक्सटीरियर मीन्स बाहर. सिंपल, क्या होता है मीनिंग? बाहर. यहाँ देखो, यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं? 1, 2, 7 and 8. ठीक है, कौन कौन से हैं? 1, 2, 7, 8. ठीक, सेम एज इट इज इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से जाएंगे? जो इंटीरियर में है. ठीक है, अब देखो इंटीरियर में कौन कौन सा है? 3, 4, 5 and 6. ठीक, ये हो गया एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल की बात. ठीक है, द थर्ड वन इज अल्टरनेट एंगल. अब देखो मैं इक्वल कब होता है ये एंगल्स वो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन ये जो इक्वल वाला सिस्टम है ये तभी होगा जब टू लाइंस पैरेलल होंगी. ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, देन द एक्सटीरियर एंगल which means that angle 1 is equal to angle 5, angle 2 is equal to angle 6, angle 3 is equal to angle 7, angle 4 is equal to angle 8. ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल का आपको मैंने बता दिया. ठीक है, इक्वल जितना भी है एक्सटीरियर और इंटीरियर आप समझ गए. अब थर्ड वन लेते हैं, अल्टरनेट एंगल. ठीक है, पहले ये समझो कि एंगल
गया इसमें, ठीक है। अब अल्टरनेट एंगल्स में कौन से हैं जो अल्टरनेट फॉर्म हो रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो अल्टरनेट कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं। एक तो आएगा इंटीरियर, जो इंटीरियर में आपका अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है, और एक आएगा एक्सटीरियर, ठीक है, समझ में आया। अब देखो अल्टरनेट एंगल में टू टाइप्स के एंगल फॉर्म होंगे, ठीक है। एक तो जो इंटीरियर में ड्रॉ हो रहा है और एक एक्सटीरियर में ड्रॉ हो रहा है, ठीक। अब यहाँ देखो अल्टरनेट मीन्स 3 and 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 व्हेन AB पैरेलल टू CD, ठीक। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 व्हेन AB पैरेलल टू CD एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 व्हेन AB पैरेलल टू CD, ठीक है। ये बात किसकी हो गई, इंटीरियर की। देख रहे होगे आप ये 4 एंगल्स कहाँ हैं, ड्रॉ इंटीरियर में है, इसलिए इनको इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोला मैंने, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो एक्सटीरियर एंगल भी होगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल जो एक्सटीरियर में फॉर्म हो रहे हैं। अब देखो सेम एज इट इज, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक। यहाँ मैं क्रॉस समथिंग लगा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। समझ में आया कैसे किया मैंने, ठीक। यही मैंने यहाँ पे इन वर्ड्स लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। एंड देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। वन 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, जो सेम साइड पे बन रहे हैं। एंगल 1 एंगल 5, एंगल 3 एंगल 7, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 4 एंगल 8, ठीक है, समझ में आ गया। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं और इक्वल क्या है। लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। अब देखो क्वेश्चन फास्ट देखो आप, घबराना मत, सेम डायग्राम है, बस उसमें क्या किया है आपको, जो नॉन पैरेलल लाइंस है उसको इस फॉर्म में आपका ड्रॉ किया। बता रही हूँ इसका सेकेंड। दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अब द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज आइडेंटिफाई ईच गिवन पेयर ऑफ एंगल्स एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और नन ऑफ दीज। अब देखो द फर्स्ट वन इज एंगल 2 एंड एंगल 7। अब देखो ये क्या है, एंगल 2 एंगल 7। आपको दिख रहा होगा ये अल्टरनेट है, लेकिन कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, इंटीरियर में, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया, इसमें आपको बस नेमिंग करना है। तो सेकेंड वन इज एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8 क्या है, ये सेम साइड पे ड्रॉ हो रहा है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। द थर्ड वन इज एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 8 अल्टरनेट है, ठीक, अल्टरनेट है और एक्सटीरियर है, विच मीन्स दैट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। द फोर्थ वन इज एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल, क्यों, क्योंकि सेम साइड में ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। सेम साइड मतलब ये हो गया आपका सेम साइड। अगर इस साइड में ड्रॉ हो रहा है मतलब दोनों एंगल, तो ये क्या है, ये सेम साइड है। और अगर दोनों एंगल जो हैं इस साइड में ड्रॉ हो रहे हैं तो वो क्या है, वो भी सेम साइड है, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो कौन से एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब देखो द फिफ्थ वन इज एंगल 4 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 7 ये करस्पॉन्डिंग नहीं है। ध्यान से देखो ये क्या है, ये इंटीरियर में है दोनों एंगल, और मैंने क्या बताया था 4 एंड 8 है करस्पॉन्डिंग एंगल, और इक्वल भी होते हैं जब ये लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा इसमें, नन ऑफ दीज, ठीक।
अब देखो द क्वेश्चन सेकेंड, एंगल 2 डिफरेंट डायग्राम है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, सेम एज इट इज है। अब देखो थर्ड में देखो कुछ नहीं है, एंगल 1 एंड एंगल 10, ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। एंगल 6 एंड एंगल 12, एंगल 6 एंड एंगल 12, ये क्या है, ये एक्सटीरियर है और अल्टरनेट है, विच मीन्स दैट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल 8 एंड एंगल 10 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल 4 एंड एंगल 11, एंगल 4 एंड एंगल 11, इसी टाइप से आप पूरा कर लोगे, ठीक है। इसको, इस डायग्राम को देख के घबराना नहीं। देखो ये डायग्राम ये है, ठीक है, ये था, और इसी को क्या किया, एक्सपांड किया, तो ये यहाँ कट हो गया और इसी से एंगल जो फॉर्म हुए हैं उसी को लिखा गया है। समझ में आया, ठीक है। तो घबराना नहीं इस डायग्राम को देख के, सेम डायग्राम है ये, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, यहां से अब आपका पूरा प्रॉपर्टीज यूज होगा। ए, यहाँ क्या है 40, ये है आपका बी, ठीक है। अब देखो द क्वेश्चन नंबर 4 इज, इन फिगर फर्स्ट टू 8 a pair of parallel lines are cut by a transversal, find a and b, give reasons, ठीक है। आपको a and b की वैल्यू भी फाइंड करनी है और आपको रीजंस भी बताना है कि क्यों, ठीक है। अब यहाँ से आप तो साफ देख रहे होगे a की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, एंगल a इज इक्वल टू 40 डिग्री, वाई, जस्ट बिकॉज इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये आप पूरा करके आए हो, ठीक, ये पूरा कंप्लीट करना, ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गया आपका रीजन और ये हो गया a की वैल्यू। एंड देन एंगल a एंड एंगल b इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये टू लाइंस जो है वो पैरेलल है, ठीक है। एंगल a इज इक्वल टू एंगल b, वाई, जस्ट बिकॉज दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ठीक, कंप्लीट कर लेना, कितना आ जाएगा आपका, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, दिस इज योर आंसर। एंगल A और एंगल B की तो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड, एंगल A, एंगल B, and this is 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां देखो आप, A की वैल्यू कितनी है, 60 है, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू 60, क्या लिखोगे आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। अब देखो A एंड B, या फिर आप जो ये देख रहे हो B एंड 60, ये इसका टोटल कितना होगा, 180 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल है और एक ही साइड में ड्रॉ हो रहे हैं, इसलिए इनका टोटल कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। ये बात है। और दूसरी बात, एक और चीज आप कर सकते हो, ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, ये क्या है, ये 180 डिग्री है ये पूरा, और ये एंगल ए की कितना गिवन है आपको, 60, और एंगल बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे, 180 में से 60 आपको माइनस करना होगा, ठीक है।
ठीक, अब देखो क्या लिखा मैंने, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई, स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब देखो एंगल ए की वैल्यू कितनी है 60 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 60, ठीक है, कितना आएगा 120। समझ में आया एंगल बी कैसे आ गया? ये सब आप कर चुके हो, जो ये प्रॉपर्टी मैंने बताई ये पूरा 7.1 में था, ठीक है। एंड देन थर्ड देखो, सेम एज इट इज एंगल ए की वैल्यू 80, बी की वैल्यू भी कितनी होगी 80 होगी, क्योंकि क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब देखो फोर्थ देखो, इसमें ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72, सेम रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ए इज इक्वल टू बी होगा, क्यों होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। कितना आ जाएगा 72, दिस इज फोर्थ वन, फोर्थ, ओके, ये आप कर लोगे। एंड द फिफ्थ वन, अब देखो फिफ्थ में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी आपका, करस्पॉन्डिंग एंगल। एक सेकेंड, ये बता चुकी हूँ मैं वैसे, लेकिन फिर भी बता देते हैं एक बार। देखो ये आपका डायग्राम है, ठीक है, दिस इज 100 डिग्री, ठीक, थोड़ा सा राउंड ड्रॉ हो गया ये ऐसा, ये कितना है 100 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला भी 100 होगा, क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। मैंने बताया था आपको ये और ये इक्वल होते हैं, जैसे मैंने यहाँ नेमिंग कर दिया। सपोज यहाँ 100 है तो यहाँ भी क्या होगा 100 होगा, ठीक है। यहाँ 100 है आपका तो ये भी क्या होगा 100, क्यों, रीजन क्या लिखोगे आप, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ठीक, और देखो ये वाला कितना है, ये बी है, सॉरी ये क्या है, ये बी है, ये है आपका ये, ठीक है। और a प्लस बी कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो a की वैल्यू ये 100 होगा, तो ये कितना आएगा, टोटल कितना है 180 है, तो ये कितना आएगा 80। समझ में आया? क्या लिखोगे आप, स्ट्रेट लाइन, ठीक, रीजन में। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ 6 कितनी तो अब देखो दिस इज क्वेश्चन फोर्थ 6, ओके। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये क्या है, यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक, यहाँ है 102, यहाँ है आपका 8, ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कितना होगा टोटल 180, 180 में से आपने 102 को माइनस कर दिया, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, a की होगी, ठीक। और अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर सकते हो आप, b की वैल्यू आपको पता है कितनी है 102, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से ही, ठीक। अगर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स में कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एंगल 2 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग है तो ये इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल 4 एंड एंगल 7 क्या है, करस्पॉन्डिंग है और ये इक्वल होंगे। एंगल 1 एंड एंगल 5 मतलब क्या है, एक साइड जो बन रहा है वो तो ठीक है, एक आपको एक्सटीरियर लेना है, एक आपको इंटीरियर लेना है, वो दोनों इक्वल होंगे। अब आया समझ में, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 6th एंड देन 7th आप कर लोगे। अब देखो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 62, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और एंगल a प्लस एंगल b कितना होगा 180 डिग्री, क्यों, स्ट्रेट लाइन है ना, इस वजह से। और देखो 8th क्वेश्चन में क्या है, एंगल b की वैल्यू 130, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड देन एंगल a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 130 प्लस a इज इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है जो सेम साइड में बनते हैं उसका कितना होता है सम 180, ठीक है। समझ में आया? तो ये आप कर लोगे, मैंने आपको हिंट दे दिया है। एंड देन
The next one is arrows in the following diagrams indicate that the lines are parallel. ठीक है, एरोज जो आपका डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है, जो डायग्राम में रिप्रेजेंट है, ठीक है, वो ये शो कर रहा है कि जो टू लाइंस आपको गिवन है वो पैरेलल है। मतलब क्या है, पैरेलल लाइंस आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो इन द गिवन फिगर द क्वेश्चन नंबर 5 इज in the given figure angle 1 is equal to 120. Calculate the degree measure of angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7 and angle 8. Give reasons. ठीक है, ये तो बहुत इजी हो गया। देखो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th, नॉट 4th, 5th। ठीक है, अब देखो जो अपन को सबसे पहले मालूम है क्वेश्चन 5th में क्या है, एंगल 1 की वैल्यू आपको गिवन है 120। मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया, 120। जो आपको पता है सबसे पहले वो कर लो। एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होंगे, क्यों होंगे, ये कौन से एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, कौन से एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी 4 की वैल्यू भी कितनी होगी, 120 होगी। ठीक है, 4 इज इक्वल टू 8 होगा। अभी मैंने बताया था कौन से एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब 8 की वैल्यू भी कितनी होगी, 120। ठीक है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, कितना होगा, 120। मतलब आपको एंगल 1 गिवन था, उससे आपने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, 4, 5 एंड 8। ठीक, इतना आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अब यहां से देखो ये आपको करना है, मैं हिंट दे देती हूँ आगे का। ठीक, एंगल 4 एंड एंगल 5 आपका इक्वल होगा। ठीक, अब यहां देखो एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4 है। ठीक है, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक, अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपको करना है, कौन कौन से एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं, एंगल 2, एंगल 3, देन एंगल 7 एंड देन एंगल 6। ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये करना है आपको फाइंड आउट। कौन कौन से फाइंड आउट हो चुके हैं, 1, 4, 5 एंड 8। ठीक, अब देखो यहां से आप क्या करोगे, एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। कैसे करोगे, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक है, ये 1 कितना है, 120, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 60। कैसे, 180 में से 120 मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, कितनी आ गई, 60। अब 2 इज इक्वल टू कौन सा एंगल होगा आपका, आप बताओ, 2 इज इक्वल टू कौन सा एंगल होगा, 3, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब 3 इज इक्वल टू कौन सा एंगल होगा, 6, क्यों, क्योंकि ये कौन से एंगल है, वर्टिकली, सॉरी वर्टिकली नॉट वर्टिकली, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ अल्टरनेट एक्सटीरियर लिखा हुआ है, एक्सटीरियर नहीं है, यहाँ इंटीरियर है। ठीक, अब देखो 3 एंड 6 इक्वल होंगे, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये मैंने बता दिया। 6 एंड 7 इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब क्या, ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे। और आपको जैसे मैंने यहाँ आपको रीजन लिखा हुआ है, वैसे ही आपको इन ब्रैकेट रीजन भी लिखना होगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन 5। I will start question 6 in the next class. So this is the end of the class. Thank you.